यदि सपने सच ना हो तो तरीके बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकलेगा। और याद रखिए, पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव का अर्थ है कर्मों का फल। जो भी आप कामकाज करेंगे और ठीक इससे पहले, लाभ से पहले जो भाव है वो है कर्म भाव। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। और जो आपका कर्म है उसके पहले भाव का नाम है वो भाग्य है। भाग्यवशात आप कर्म करते हैं। हर व्यक्ति कर्म भी नहीं करता, लेकिन जो कर्म करता है भाग्यवशात उसके अच्छा काम मिल जाता है, वो अच्छा फ़ायदा कमा सकता है, अपने समाज में नाम कर सकता है, नाम अर्जित कर सकता है, परिवार को बहुत अच्छे ढंग से पाल सकता है और अपने खानदान का नाम रोशन कर सकता है। जब गेन, प्रॉफिट, इनकम, एप्रिसिएशन, सक्सेस का सवाल आता है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति है सूर्य और सूर्य आपकी राशि भाव में 1st हाउस में नीच राशि के होकर के स्थित है। शनि की दृष्टि सूर्य के भाव पर है और शनि और सूर्य है वो आपस में घोर शत्रु है। ऐसी स्थिति में नवंबर 2024 में, स्पेशली 15 नवंबर 2024 तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपनी गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने जो विज़न का, अपने दिमाग का भी आपको उपयोग करना पड़ेगा। कोई न कोई स्ट्रेटजी या प्लानिंग करनी पड़ेगी तो आपका काम अच्छे ढंग से चल पाएगा, अतः संतुष्टि लायक आप जो आय है या गेन है वो अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि आपको अपना काम चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे उसके लिए भी कमाना ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सावधान होकर के काम करें और जो जॉब में हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से ढाल करके काम करना है। व्यर्थ की गॉसिप या व्यर्थ में ही इधर इधर गॉसिप में या मतलब लापरवाही में काम करते रहेंगे तो आप मैनेजमेंट की नज़रों में आ सकते हैं। चाहे आप छोटी से छोटी दुकान पर हो तो भी वो आपको नहीं रखेगा। नुकसान करने वाले आदमी को, स्टाफ को कोई रखना नहीं चाहता है। तो आप ध्यान रखिए कि मंदी के युग में नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ऐसा नहीं हो कि आपकी नौकरी पे तलवार लटक जाए, आपकी जॉब छूट जाए। इसलिए सीरियस होकर के काम करना है। फालतू गॉसिप में या बहसबाजी में या एंटरटेनमेंट में नहीं चलना है या नहीं रहना है। शनि की दृष्टि होने से क्या होगा, व्यर्थ के वाद विवाद आएंगे, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, छोटी छोटी चीज़ों में नुकसान हो सकता है। इसलिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और राशि से 5वां शनि जब भी होता है फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन नहीं करता है। ये भी एक वजह है, ये भी एक कारण है आपकी जो गेन या प्रॉफिट में कमी होने का। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जो बिजनेसमैन है यहाँ पर आपको देखभाल करके रिस्क नहीं लेनी है, रिस्क से बचते हुए अपना काम काज आगे बढ़ाना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रह करके कामकाज करने की आवश्यकता है। आप में से वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर का कामकाज करते हैं या लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जिम्मेदार बनते हैं, उन लोगों को सोच समझ करके कामकाज करना है, वरना आपके हाथों से नुकसान हो सकता है या कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो लोग मिस्त्री हैं, जो लोग केमिस्ट हैं या जो लोग जो ऐसा काम करते हैं जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, वो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं, सब्जी वाले हो सकते हैं, खोमचे वाले हो सकते हैं, सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर के साफ ढंग से कामकाज करना है। अर्थात अपने आप की काम की भी रक्षा करनी है और अपने से कोई गलती नहीं हो जाए उसका भी ध्यान रखना है। जो बिजनेस पर्सन हैं और स्पेशली वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत सावधान होकर के काम करना चाहिए। अन्यथा आपका पैसा भी फंस सकता है, नौकरी या बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो ये स्पेशली 15 नवंबर तक सावधान होकर के काम करना है। 15 नवंबर के बाद में जब सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो आपको इनकम में राहत मिलेगी। जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं वो भी सरलता से कामकाज करेंगे, संघर्ष कम होने लगेगा और आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम
या जो रिसोर्सेज आप डेवलप कर रहे हैं उसमें आपको आमदनी दिखाई देने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, और या फिर वे लोग जो इवेंट एंड एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, शो बिजनेस में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए 15 नवंबर के बाद में काफ़ी स्थितियाँ अनुकूल होने लगेगी। तो आपको बहुत तेज़ी से डेवलप होने का मौका मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और नवंबर को हर हालत में बहुत अच्छे ढंग से आपको पार करना है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इस भाव के अधिपति मंगल है जो कुंडली में नीच राशि के हैं, नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बुध और शुक्र सेकंड हाउस में विराजमान है। इस स्थिति को, इस युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। आप उसका फायदा उठा सकते हैं। बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं वहाँ पर ज़्यादा शुभ फल देते हैं, अतः बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। तो ऐसी स्थिति में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड में कर सकते हैं, वो हरी दाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी पर मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और या स्टॉक कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंस कंपनियों में या बैंकिंग सेक्टर की कोई स्क्रिप्ट हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों में, मार्केटिंग की कंपनियां, सर्वे की कंपनियां या टेक्सटाइल से संबंधित कोई इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कागज़ इंडस्ट्री से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप आईटी सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या लिकर एंड टैबेको से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित जो भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 6 नवंबर 2024 तक। जब उसके बाद में जो मैंने बाकी चीज़ें बताई उसमें निरंतर आप इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। मेटल, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित, फार्मा से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है जो आपकी पॉकेट अलाउ में है या जो आपकी सामर्थ्य में है, वो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल इन्वेस्टमेंट अगर आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। यहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉपर्टी, आप प्लॉट खरीदेंगे और उसे थोड़े समय में बेच करके भी आप मुनाफा कमा सकते हैं, वो स्थिति बनी हुई है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों पर है और दोनों ही स्थान से, दोनों ही भाव से जमीन जायदाद के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में विचार किया जाता है। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ हाउस को केंद्र भी कहते हैं। तो एक केंद्र का स्वामी अपनी ही राशि में पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में स्थित है, तो इस स्थिति को राजयोग बोलेंगे। और फोर्थ हाउस पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होने से आपको नवंबर में सुख, परिवार का सुख की बात करें वो अच्छा मिलेगा। समृद्धिमय स्थिति होगी, अर्थात परिवार वालों की उन्नति होगी, प्रगति होगी। आर्थिक जो स्थिति सुदृढ़ होने से, समृद्धि होने से आपके घर में भी सुख सुविधा का पनपना होगा, अर्थात सुख सुविधाएं बढ़ेगी। जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनका साथ मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ मिलने से आपके अपने घरेलू ज़िंदगी में आपको राहत मिलेगी। और संतान पक्ष से भी आपको अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी या आपका कहना मानेगी। अपने पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमेगी आपकी, स्पेशली माताजी के साथ में आपका रेपो बहुत अच्छा हो सकता है और वो आपकी हाँ में हाँ मिलेंगी। अतः जो भी आपका काम होगा उसमें आपकी माताजी का सहयोग भी आपको मिलेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और पंचम भाव के स्वामी शनि है जो कि फोर्थ हाउस के भी स्वामी है, अर्थात केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में स्थित होना राजयोग कहलाता है। वो स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। और मंगल की दृष्टि भी राशि से पंचम भाव पर होने के कारण जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नवंबर 2024 बहुत राहत भरा है, अर्थात आपकी मेहनत का भी फल आपको मिलेगा। और यदि कोई एग्ज़ाम है नवंबर 2024 में तो उसमें भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। शनि भी यहाँ पर स्वराशि है, वो भी स्थिति ठीक है। राहु भी सिक्स्थ हाउस में है, तो यहाँ पर राहु भी शुभ स्थान में है, कारक जो भाव में शनि के समान ही फल देते हैं राहु। ऐसी स्थिति में आपके एग्ज़ाम में आपका पलड़ा भारी रहेगा। थोड़े समय में ये मेहनत करके आप उन चीज़ को सक्सेस की और आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात स्थितियाँ, समय आपके अनुकूल है। आपको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। आप में से वे स्टूडेंट्स जो टेक्निकल लाइन के, मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड, स्पेस साइंस से संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो साथ ही साथ यदि वो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी समय ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में आप में से वे लोग जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल जो इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियर
जो स्थितियाँ होती है उसके लिए बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर से संबंधित, लॉ से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय नवंबर 2024 बहुत राहत का है। आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लाएगी, अर्थात जो थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। ये समय आपको भरपूर सहायक है, भरपूर साथ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे सर्वाइव बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और जो इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, और या फिर माइनिंग और हर्बल से संबंधित कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, यहाँ आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत बेटर बनने वाली है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2024 में संतान से भी आप जो भी उम्मीद लगाएंगे वो भी सही रहेगी। और साथ ही साथ जो कन्या संतान है उनके साथ में रेपो अच्छा बैठेगा, जबकि जो मेल संतान है यहाँ उनके साथ में वाद विवाद हो सकता है। मंगल जो नीच राशि के हैं तो वो संतान को जिद पे, आवेश पे, क्रोध पे या फिर अपनी मांग डिमांड रखने से वो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा करवा सकते हैं। और या हो सकता है कोई घर का व्हीकल चला करके एक्सीडेंट कर बैठे, उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान रुपए पैसे का भी होगा, और नुकसान अगर मतलब चोट लग जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सब मिला करके जो संतान आपकी अच्छी है, या जो संतान कामकाज कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है या जॉब कर रही है, शादी हो चुकी है, तो यहाँ उनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो घर के कामों में भी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, और उनके साथ में आपका रेपो फिर भी बहुत अच्छा बैठेगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2024 में आप में से वे लोग जिनको खाने पीने का बड़ा शौक़ है, उन लोगों को अपने डाइजेशन सिस्टम को लेकर के बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना है। ये समय में आपको पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, एंजाइम से संबंधित, अर्थात जिसको हार्मोन कहा जाता है, उससे संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपका वेट बढ़ सकता है। जिन लोगों का वेट ऑलरेडी ज़्यादा है उनको ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, और एसिडिटी और गैस्ट्रिक ट्रबल से आपको ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उन लोगों को भी बहुत सेफ साइड में रहना है। ये समय काल 21 जनवरी तक आपको परेशान कर सकता है। 21 जनवरी तक आपको कोई न कोई डॉक्टर्स के यहाँ बार बार जाना पड़ सकता है, और या फिर समटाइम्स आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की नौबत भी आ सकती है। उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि 21 जनवरी तक एसिडिटी से संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान करेगी, और साथ ही साथ आपका गुस्सा भी भड़केगा, जिससे ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम करेगा या हार्ट की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2024 में आपको ऑनलाइन फ्रॉड होने से नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और या फिर लेन देन में कोई बातचीत में वाद विवाद हो सकता है, या आपका और आपके क्लाइंट के बीच में टकराट हो सकती है, या फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही टकराट हो सकती है पैसों को लेकर के, लेन देन को लेकर के। उस और आपको ध्यान रखना है, सावधान रहना है। और जब भी अपने घर वालों के साथ में, फैमिली मेम्बर के साथ में, ख़ानदान वालों के साथ में कोई डील करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बेटर है, वो आपको ध्यान रखना है। अन्यथा फिर आपका पैसा भी अटक सकता है और वापस लेने में रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति हैं वो है मंगल, और मंगल 7वें भाव के सुख भाव में, 7वें भाव से सुख भाव मतलब चौथा भाव 10वां भाव होता है टोटल मिला करके। तो ऐसी स्थिति में मंगल का वहाँ पर नीच राशि में होना आपकी घर गृहस्थी में, आपके दाम्पत्य सुख में बाधक बनेगा, आपको ईगोस्टिक बना सकता है, या फिर आपको जो आपका स्वभाव है उसमें गर्मी ला सकता है। बात में आप आवेश में आ सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं, और उससे भाषा के ऊपर नियंत्रण आपका नहीं रहेगा। और जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ज़्यादा नाजुक रिश्ता भी है, उसमें सब कुछ बोला जाता है, और फिर वापस वो लोग अपने आप में माइल्ड भी हो जाते हैं, अर्थात उस भाषा को भी भूल जाते हैं और रिश्ते को भी वापस सामान्य कर लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो अति हो जाती है, अर्थात कोई नेगेटिव चीज़ की अति हो जाती है। सूर्य की भी 7वें भाव पर दृष्टि है, शनि की भी 7वें भाव पर दृष्टि है, तो सूर्य भी नीच राशि के और शनि की नीच राशि पर दृष्टि है, और यहाँ पर 7वें भाव के अधिपति मंगल भी नीच राशि में। तो ये जो स्थितियाँ बनी हुई है ये बहुत विस्फोटक स्थितियाँ हैं, नेगेटिव स्थितियाँ हैं। और यदि कोई समस्या जो पहले से ही चली आ रही है, विवाद पहले से ही चला आ रहा है, तो इस समय उस विवाद को
हवा मिल सकती है, अर्थात वो आग और बढ़ सकती है, आग और बढ़ सकती है, उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो नवंबर 2024 में आपके दाम्पत्य सुख में बाधाएं बहुत आएगी। जो आपसी विवाद है वो गहरा सकते हैं, आपस में बहुत टकराट वो बहुत बढ़ सकती है। मतभेद और मनभेद दोनों ही आपको परेशान कर सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में, तो उनके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में शनि तो यहाँ पर पंचम भाव में स्वराशि के, वो स्थिति सुखद है, लेकिन मंगल की जो दृष्टि है वो शनि पर है और मंगल नीच राशि के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके स्नेह में, फ्रेंडशिप में, आपके रिलेशनशिप में कुछ बहसबाजी हो सकती है या उग्रता का रूप धारण कर सकते हैं। आप अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है और आप फ्रेंडशिप में हैं, ना कि आप विवाहित जोड़े हैं, ये ध्यान रखिए। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो टकराहट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, अधिकार जमाने की कोशिश आपकी फेल हो सकती है और संभव है कि आपका रिश्ता भी नाजुक मोड़ पे ख़त्म हो जाए या कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम सता सकती है। यहाँ पर भाषा का ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रखना है और जब सही समय हो तो अपने आप की जो गलतफहमी है वो निकालने की कोशिश करें, ना कि हर समय आप ज़बरदस्ती उनको अपनी बात बताएं। या आपको सुनना ही पड़ेगा। वो स्थिति आपकी रिश्तेदारी को, आपके इस रिलेशनशिप को टॉर्चर कर सकती है या उसको तोड़ सकती है। ऐसी स्थिति में गलतफहमियां सबसे ज़्यादा हावी रुख अपनाती है, अर्थात उनका जो प्रभाव है वो आपकी रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। इसलिए इस नेगेटिव समय को बहुत ध्यान से, बहुत संभल करके पार करना जरूरी है और ये नेगेटिव समय आपको 21 जनवरी तक निरंतर परेशान करता रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको व्यर्थ के वादे नहीं करने या झूठे वादे नहीं करने, सम्मान रखना है, बातचीत का आधार सही होना चाहिए, स्नेह और अपनत्व बना रहेगा तो आपकी रिलेशनशिप टूटेगी नहीं और विश्वास दोनों को करना होगा, आपको भी करना होगा, उनको भी करना होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2024 में आपको अपनी स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान रखना है। तो दाम्पत्य सुख को लेकर के भी आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये स्थितियां आपको नेगेटिव बना सकती है, हाइपर बना सकती है और हाइपर होने से, आवेशी होने से, क्रोध में आने से स्थितियां आपकी नेगेटिव हो सकती है। जो रिश्ता आप सही ढंग से मेंटेन कर सकते हैं उसमें ही प्रॉब्लम आ सकती है, अर्थात आर्ग्यूमेंट का लेवल बहुत बढ़ सकता है और आप अपने कमरे में आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, वाद विवाद अपनाएंगे या जो भाषा की उग्रता हो जाएगी तो उसमें एक दूसरे का सम्मान अपने आप में कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को आप टालने की ज़रूरत है, समझदार बनने की ज़रूरत है, दोनों को समझदार बनने की ज़रूरत है। लेकिन नवंबर 2024 में एक चीज़ अच्छी होगी कि आपके ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट होंगे, अर्थात आप कुछ न कुछ यहाँ पर दीपावली के समय, फेस्टिवल के समय कुछ न कुछ गहनों पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और वो जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं वही एक दिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सोने की कीमत अगर आप कुछ सालों के पहले देखेंगे और आज की तारीख में देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ऐसे में गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ़ और सिक्योर माना जाता है। वो इन्वेस्टमेंट समय समय पर करते रहिए, बहाना ढूंढिए इन्वेस्टमेंट का। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा है और 10वें भाव में मंगल विराजमान है, नेगेटिव राशि के होकर के, नीच राशि के होकर के। साथ ही 10वें भाव पर राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर के जॉब को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात जॉब तो आपको करना ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा मैच्योर्ड लुक आपको रखना पड़ेगा, थोड़ी सी समझदारी रखनी पड़ेगी। अपने जो आपकी एनर्जी है, उग्रता है, उसको क्रोध और आवेश में बर्बाद नहीं करना है, उसको काम में या सीखने में आपको वो जोश, वो एनर्जी लगानी चाहिए। राहु की दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी 10th हाउस पर, क्योंकि राहु जहाँ दिमाग की प्लानिंग की या आईटी सेक्टर से समझ देता है और वो मंगल इंजीनियरिंग के लिए माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आईटी सेक्टर में, उन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलने के योग बनेंगे। आप में से वे लोग जो लिक्विड का कामकाज करते हैं, वो चाहे मिनरल वाटर का हो या वाटर सप्लाई का हो सकता है और या फिर कांच के सामान का हो सकता है, ये दूध और कोल्ड ड्रिंक से संबंधित हो सकता है और या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकता है। किसान भाई लोग जो भी खेतीबाड़ी का काम करते हैं या सब्जी का काम करते हैं, उनको यहाँ पर स्थिति शानदार होती हुई, बेटर होती हुई, राहत मिलती दिखाई देगी। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की बात कर सकते हैं और या फिर वो लोग जो कोई न कोई फोर्स में हैं, डिफेंस में हैं,
या उन लोगों की बात कर सकते हैं, यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति होगी। आपको नेम फेम भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोखिम लेने वाले काम में सक्सेस मिलने से आपको अवार्ड रिवार्ड की जो स्थिति है वो भी बन सकती है। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं यहाँ उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। तो साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले वो कंपनियाँ भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेगी। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है, आपकी पोजीशन बहुत साउंड बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में मेहनत का दामन पकड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकते हैं। और जो बिज़नेस में उन लोगों की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है कि उस जो स्थिति देख करके यहाँ रिस्क ले सकते हैं, उसमें नुकसान होने की स्थिति नहीं है। और यहाँ पे 10वें भाव में जो मंगल है वो चाहे नीच राशि के, लेकिन मंगल को 10वें भाव में दिग्बली बोला जाता है, बहुत बलवान बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस स्थिति का, इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए और ये फ़ायदेजनक स्थिति 21 जनवरी तक निरंतर मिलती रहेगी। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज़्म से संबंधित कोई न कोई ढंग से कामकाज करते हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। वो सर्वाइव भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं या फिर जो रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स की कोई न कोई चेन से संबंधित कामकाज करते हैं या उनका अपना होटल रेस्टोरेंट है, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, अपने कामकाज को बढ़ाना चाहिए और खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। डेयरिंग आप में अपने आप में आ जाएगी। जो सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं या एमएनसी में लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं, उन लोगों का पलड़ा भी यहाँ पर भारी है। साथ ही साथ लिकर एंड टेबेको से संबंधित जो लोग भी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आपकी एनर्जी यहाँ पर अपने कामकाज को बढ़ाने में, स्टाफ को मेंटेन करने में, मैनेज करने में और आगे आने वाले समय को, जो फेस्टिवल का टाइम पीरियड है या शादियों का सीजन आएगा, उसमें भी यदि आप कैटर्स हैं तो उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कीजिए ताकि आपके पास ऑर्डर की भरमार हो। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2024 के उपायों के बारे में। सबसे पहले सूर्य नीच राशि के आपके लाभ भाव के अधिपति होकर के और सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी इनकम के लिए, अपने गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, एप्रिसिएशन, सक्सेस के लिए सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य को जितना शांत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपकी दाम्पत्य सुख है उसमें भी स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। तो सूर्य की शांति के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा जो भी अवेलेबल हो जाए, जो भी सामर्थ्य हो, उतना आपको दान देना चाहिए। दान हमेशा ज़रूरतमंद को दिया जाता है। सेकंड उपाय आपको करना है मंगल का। मंगल आपकी कुंडली में दाम्पत्य सुख भाव के अधिपति हैं, धन और संपत्ति भाव के भी अधिपति, इन्वेस्टमेंट भाव के भी अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने से आपके कैरियर में भी आपको राहत मिलेगी और साथ ही साथ अपने परिवार के सुख में, शिक्षा या संतान सुख में और या फिर अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी में भी आपको राहत मिलने वाली है। मंगल के उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह मंगल स भूमाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और हर मंगलवार को ट्यूसडे के दिन लाल वस्तुओं का दान दे सकते हैं, चाहे अनार दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं और या फिर मसूर की दाल दे सकते हैं। जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आपको दान देना है। थर्ड पोजीशन में आएगा बृहस्पति के उपाय करने की स्थिति। बृहस्पति आपकी कुंडली पराक्रम भाव के अधिपति हैं, तो बृहस्पति आपके कुंडली रोग भाव के भी अधिपति हैं, स्थित है मारक भाव में। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने से आपको परिवार के सुख में, आपको एक्सपेंसेज में, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पति जिन राशियों के स्वामी हैं उससे संबंधित भी आपको राहत मिलेगी। तो प्रतिदिन आपको विष्णु प्रतिमा पर जो अभिषेक करना है, या तो पानी में थोड़ा सा इत्र डाल करके और या फिर दूध में या पानी मिक्स करके केसर मिला दें 1-2 पत्ती, उस जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए या उच्चारण करते हुए आपको अभिषेक करना है विष्णु प्रतिमा पर। और हर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना है। वो पीली वस्तु संतरा हो सकती है, केला हो सकती है, पीला कपड़ा हो सकता है, पीताम्बर हो सकता है या पीली दाल हो सकती है। तो इस प्रकार आप उन ग्रहों के दान करके, वैदिक ज्योतिष के उपाय करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों की बात करें तो रत्नों में अद्भुत आभा होती है या स्ट्रेंथ होती है, उसीलिए हमारी मनोकामना पूर्ति के साधक बनते हैं रत्न। और लंबे समय काल से, राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सही रत्न पहनेंगे तो रत्न अमृत की तरह काम करेंगे और गलत रत्न पहनेंगे तो वो जहर की तरह काम करेंगे। रत्न अमृत भी और जहर भी है। ये एक पुस्तक लिखी हुई है सब रत्न साइंस पर, अतः जो स्टोन थेरेपी है उसके ऊपर आप चाहें
स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, संपर्क करके रत्न अमृत भी और जहर भी किताब मंगवा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी राशि का जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसका रत्न पहनना हमेशा शुभ रहता है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम, इन तीनों रत्न एक साथ में या उपरत्न एक साथ में पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम लोग जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन हैं, अपनी राशि कुंडली के धन भावों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उन लोगों को अपनी राशि तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी कुंडली में से जो अकस्मात धन प्राप्ति, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और या फिर भाग्य लाभ, इससे संबंधित जो भी भाव होंगे उससे संबंधित ग्रहों का रत्न आपको धारण करवाया जाएगा। हर किसी राशि के जो स्टोन अलग अलग होते हैं, इसलिए लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट बोलेंगे अपनी राशि का तो एग्जैक्टली आपको वही आएगा। इसके लिए भी स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो करा ही लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय की आपको झलक मिल जाएगी। यदि आने वाला समय बहुत अच्छा है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आपका नुकसान होने वाला है, उसको बचाने के लिए आप सावधानी से कामकाज करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, अपने रुपए पैसे को बचाएंगे, वो भी आपके लिए फ़ायदा ही बनेगा। तो दोनों स्थितियों में आपका फ़ायदा ही होने वाला है। हमेशा ध्यान रखिए कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है। और हर पंडित पुजारी ज्योतिषी नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने आसपास जो भी थोड़ा सा भी किसी को हॉबी है, वो आपको कुछ भी बोलते हैं, आप उसको पहन लेते हैं, या अखबार में विज्ञापन आते हैं, फ्री में आप पूछ सकते हैं। तो फ्री में पूछ तो सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि सामने कौन जवाब दे रहा है, उससे कितना एक्सपीरियंस है। तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है समय का। आप अपना मूल्यवान समय व्यर्थ के उपायों में खो देते हैं, उससे जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ नहीं पहुँच करके आप फालतू टोटके करते रहते हैं, टोटके उपाय करते रहते हैं। ये शब्द बोलिए सुबह उठते ही, या 4 लौंग ले लीजिए, उसमें ये कर दीजिए, चावल ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, उससे आपका कोई भला हो जाएगा नहीं है। टोटके कभी काम करते हैं, कभी नहीं काम करते। 100 में से 1 बार काम कर लेंगे तो आपको लगेगा बहुत काम कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली वैदिक ज्योतिष के उपाय हमेशा काम करते हैं। वैदिक ज्योतिष की साइंस हमेशा सही प्रतिफल लाती है। सही ढंग से कुंडली बनी हुई हो तो आप अपना समय आने वाला चेक करवा सकते हैं। और आपको जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। चाहे आप किसी कंट्री में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, आप अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से संपर्क करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेलीफोन कंसल्टेंसी के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वो हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक प्लेट आती है, शेड्यूल प्लेट आती है, वहाँ पर आप आमने सामने मिल सकते हैं, रूबरू होकर के मिल सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपको कोई भी ऐसी मायूसी नहीं होने वाली है। जिस ढंग से आप आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, उसी ढंग से बात करेंगे। आपका टाइम पीरियड होगा, आप आराम से अपने क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, जो जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं। जो उपाय होंगे लिखित में आपको मिलेंगे, चाहे ईमेल के थ्रू मिले और या व्हाट्सएप के थ्रू मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।